तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का आगे की जो है साइंस एवं कॉमर्स का हिंदी का जो है सेंटअप एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पत्र का आंसर की जो है इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 के का जो यहाँ पर देखने वाले हैं। हो सकता है आप लोग की स्कूल कॉलेज में जो है हिंदी का एग्जाम नहीं हुआ होगा, कल होगा या परसों होगा। आप लोगों के लिए जो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग की बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेंटअप एग्जाम में जो है आप लोग जो है अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ आप लोग 100 में 100 आने की जो है जितना मैं यहाँ पर आंसर बताऊँगा सारा का सारा जो आप लोग सही करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सेट कोड मात्र यहाँ पर सेंटअप परीक्षा में एक ही कोड है, यानी कि ये यहाँ पर देख सकते हैं मात्र एक ही कोड जो है यहाँ पर सेंटअप परीक्षा में दिए गए। आप लोग को बोर्ड परीक्षा में ए से लेकर जे तक आने की 10 सेट जो है आप लोग को दिए जाएंगे, लेकिन सेंटअप परीक्षा में एक ही कोड है। आप लोग को नंबरिंग बाई नंबरिंग से जो यहाँ पर आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट जो यहाँ पर आप लोग को आंसर ही डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक का जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को मैं PDF भी देने वाला हूँ। आप लोग अभी तक जो है टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए, आप लोग अगर आप लोग की वायरल प्रश्न पत्र चाहिए तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो है हमेशा जो है वायरल प्रश्न पत्र दिया जाता है, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पर चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न जो दिया गया है, फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर शक्ति शब्द है। शक्ति शब्द जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट का क्या बताना चाहते हैं। तो ये बताना जो चाहते हैं क्या, तो यहाँ पर जो है बातचीत की शैली, यानी कि जो राइट आंसर बी सही है। अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम हिंदी का दे चुके हैं तो आप लोग आंसर की मिलान कर लीजिए आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग की क्या, चंद्रघर शर्मा गुलेर, यानी कि जो राइट आंसर बी सही है। जो 4 नंबर प्रश्न कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था, तो ये जो था लाहना सिंह का भतीजा, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न दिया गया है नमक शब्द का विशेषण है। तो नमक शब्द का आप सभी को पता होगा नमकीन हो जाएगा, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 6 नंबर प्रश्न दिया गया है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य क्या होगा। तो ये जो वाक्य हो जाएगा आप लोग को क्या, सरल वाक्य, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो ये जो हो जाएगा सरकार की गलत नीतियाँ, राइट आंसर बी सही है। मैं यहाँ पर फटाफट से आंसर में बताता चलता हूँ क्योंकि जो है यहाँ पर सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है 8 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, छायावाद के, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग की क्या, आज्ञा, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है मालती के बच्चे का क्या नाम था। तो ये जो नाम था क्या नाम था, तो टीटी नाम था, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, तो 11 का राइट आंसर बी सही है, एक ही सहारा, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। सजावट शब्द संज्ञा है। सजावट शब्द संज्ञा जो है हो जाएगा आप लोग को क्या, सजावट शब्द संज्ञा जो हो जाएगा आप लोगों की भाववाचक, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप विद्यालय क्यों जाते हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग की 13 नंबर प्रश्न की राइट आंसर जो शिक्षा प्राप्ति के लिए, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक जो है हो चाहे संसारिक किसको जो है जन्म देती है। ये जो देती है आप लोग को राइट आंसर चिंता और भय को, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाजपा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया, तो ये जो किया आप लोग को हो जाएगा अध्ययन किया, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर किसने कालीराम हेडमास्टर को बेला जो है यहाँ पर की, कौन सा जो है यहाँ पर मास्टर हुए जो मेरे लड़के से झाड़ लगवाना। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, झाड़ू जो लगवाया, ये जो हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, यानी कि डी सही है, लेखक के पिताजी, राइट आंसर
डी सही है, लेखक के पिताजी ने। 17 नंबर प्रश्न है, नहीं नामक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी जो है तरह गरीब आदमी है, किसी ने कहा, तो ये जो कहा था यानी कि जो है आप लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर सी सही है, विष्णु ने कहा था। तो राइट आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, जगदीश चंद्र मथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो ये जो किया गया था यानी कि बिहार राज्यसभा पुरस्कार से, तो राइट आंसर डी सही है। 19 नंबर प्रश्न, छत्रसाल कौन थे, तो ये जो थे यानी कि हो जाएगा आप लोग को सोलंकी राजा, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, नाभा दास की समाज के विद्वान है, नाभा दास की समाज के विद्वान है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि जो है दलित समाज के, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो संताप शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस ताप हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, सरिता शब्द का पर्यायवाची है, सरिता शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि नदी हो जाएगा, तो राइट आंसर सरिता का नदी हो जाता है पर्यायवाची, तो राइट आंसर जो यहाँ पर पर्यायवाची जो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम जो हो जाएगा आप लोग को क्या, प्रोत्साहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 24 नंबर है, कबीरदास की शाखा के जो है कवि है, कबीरदास की शाखा के कवि है, तो ये जो है यानी कि निर्गुण शाखा के, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर है, भक्त काल की रचना किस छंद में हुई, तो ये जो हुई थी यानी कि जो है छंप छंद में, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, शिवजी की वीरता का वाखान किस कृत में जो यहाँ पर भूषण कवि ने किया, तो ये जो किया यानी कि जो है भूषण हाजरा में, राइट आंसर जो है बी सही है, भूषण हजारा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर है, भूषण रचित कवित के यहाँ पर प्रथम छंद में कौन सा रस है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि बी रस, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है, तो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि जो है यहाँ पर बी सही है, हार जीत जो है यहाँ पर है बी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार है, ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार की रचनाकार है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि एक सदक रचनाकार, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि जो है इसका राइट आंसर विशेषण पदबंध हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का माँ का क्या नाम था, तो ये जो नाम था क्या नाम था, तो यानी कि जो है निर्मला देवी, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, समय के पास समय किसकी रचना है, तो ये जो है यानी कि अशोक वाजपेयी का है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर है, पेड़ पर कमरा जो है यहाँ पर नामक कहानी संग्रह किस भाषा में जो है अनुवाद हो चुका है, तो ये जो हो चुका है आप लोग की क्या यानी कि जो है इतालवी भाषा में, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 34 नंबर, कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में MA ने किया, तो ये जो किया था MA जो किया था यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर जो आप लोग को अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी में, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर है, गजानन माधव जो है यहाँ पर मुक्ति बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो ये जो नाम था यानी कि जो है माधव राज मुक्ति बुद्ध, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, विजय शब्द में उपसर्ग है, तो विजय शब्द में जो उपसर्ग है बी है, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 37 नंबर, राष्ट्रगीत कौन समास है, राष्ट्रगीत कौन समास है, तो राष्ट्रगीत जो समास हो जाएगा आप लोग को तो पुरुष समास, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, ज्यादातर शब्द में कौन प्रत्यय है, ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, तो ज्यादातर शब्द में जो प्रत्यय है तर है, राइट आंसर डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, गोद शब्द का पर्यायवाची है, गोद शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा आप लोग को अंक हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, हिमालय शब्द कौन संज्ञा है, हिमालय शब्द जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, नीला शब्द है, नीला शब्द है, तो नीला शब्द जो हो जाएगा आप लोग को तत्भव हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 42 नंबर, कुछ शब्द का विलोम निम्न में कौन है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि राइट आंसर जो इसका तुच्छ शब्द का जो विलोम हो जाएगा आप लोग की यानी कि महान, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर है, धूप का पर्यायवाची शब्द है, तो धूप का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा आप लोग को क्या बी सही है, मरीची।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। उसने कहा था कहानी का नायक है, ये जो कहा था किसने कहा था? तो लहना सिंह ने। राइट आंसर ये सही। आप लोग को ध्यान रखना है, सारा का सारा प्रश्न पत्र आप लोग को बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग को जो है सेंटर परीक्षा में आप लोग को यहाँ पर नंबरिंग बाई नंबरिंग से जो आप लोग को आंसर उतार देना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है यहाँ पर। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, जल शब्द का विशेषण है, तो जल शब्द का विशेषण जो हो जाएगा जलीय। राइट आंसर ये सही है। 46 नंबर है संन्यास शब्द है, संन्यास शब्द जो है संन्यास शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है? तो ये जो विशेषण हो जाएगा क्या? आने कीजिए सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर है घृणित शब्द में प्रत्यय है, घृणित शब्द में प्रत्यय जो है ईथ है। राइट आंसर सी सही है। नंबर प्रश्न जो यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं इसका छोड़ देता हूँ। चलिए 50 नंबर प्रश्न है थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या है? तो ये जो हो जाएगा मैं, यानी कि जो है मैं। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर है दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये जो अर्थ हो जाएगा आप लोग को राहत महसूस करना। राइट आंसर बी सही है। यानी कि 52 नंबर प्रश्न है सियाना शब्द का विलोम है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या? नादान। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द जो है आप लोगों की स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ये सही है। 54 नंबर प्रश्न है आदमी शब्द कौन संज्ञा है, आदमी शब्द कौन संज्ञा है? तो ये जो आप लोग को हो जाएगा क्या? यानी कि जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है नहीं मरने वाला का एक शब्द है, तो ये जो अमर हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। 56 नंबर प्रश्न है गिरी शब्द का संधि विच्छेद है, तो गिरी प्लस ईश हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। 57 नंबर प्रश्न बच्चा शब्द है, तो बच्चा शब्द क्या है? तो बच्चा शब्द जो तत्भव है, तो राइट आंसर बी सही है। 58 नंबर प्रश्न निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 59 नंबर है कान शब्द है, कान शब्द है, तो कान शब्द जो आप लोग को पुल्लिंग है, तो राइट आंसर बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है तीर्थ यात्रा कौन समास है, तीर्थ यात्रा कौन समास है? तो ये जो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है बाल विवाह किस लेखक की रचना है? तो ये जो है बाल कृष्ण भट्ट की है, तो राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? तो यानी कि बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो शुरू होती है अमृतसर की भीड़ भरे बाजार से। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो लिखा गया आने की जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा। राइट आंसर डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? तो ये जो आप लोग को हो जाएगा निबंध में। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये जो हुआ था आप लोग को हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि जो है 66 नंबर प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है आप लोग को राइट आंसर जो है 66 का आप लोग को हो जाएगा देवता। राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है यहाँ पर 67 नंबर कुछ धुंधला दिख रहा है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आयज्ञ ने जो यहाँ पर 1924-25 ईस्वी में किस यानी कि भाषा में उपन्यास लिखा? तो उपन्यास जो लिखा था ये जो है आप लोगों की हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए? तो ये जो हुए थे आने की जो है गदर पार्टी की ओर, तो राइट आंसर जो है बी सही है। 69 नंबर प्रश्न जगदीश चंद्र माथुर को कौन जो है अवार्ड मिला था? तो ये जो अवार्ड मिला था आप लोगों की पता होंगे कालिदास अवार्ड। राइट आंसर 69 का डी सही है। 70 नंबर प्रश्न हम रिफ्यूज है माँ जी वह बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये जो दो वर्मी लड़कियों ने कहा, तो राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो ये जो नाम था यानी कि जो है आप लोगों को नगर सिंह। राइट आंसर जो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? तो ये जो कहते थे यानी कि कौन? पिताजी। राइट आंसर बी सही है। 73 नंबर अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है यानी कि उदय प्रकाश के द्वारा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर साधारणतया सुरक्षा में जीने का वाक्य अर्थ है, तो क्या है? तो आने की जो है इसका मैं आंसर जो है आप लोग की कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर शिक्षा में
वर्णिता बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 75 का क्या हो जाएगा, आने की जो है ये सही है, आने की परिवर्तन के। मैं यहाँ पर आप लोग को क्या है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोग को दिए जाएंगे, 100 में से जो है आप लोग को क्या करना है 50 का जो है सही जवाब जो है आप लोग की OMR शीट में फिलअप करना है। आप लोग को 100 का जो यहाँ पर नहीं भरना है OMR शीट में। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, जायसी थे तो जायसी जो थे क्या थे, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा फकीर थे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो सूरदास का जन्म स्थान जो है सीही में है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर, निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है। तो तुलसीदास की रचना जो है आप लोग की पद हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर, नाभादास जी कैसे कवि थे। तो ये जो थे आने की जो है सगुण पोषक सगुणों ये जो थे आने की सगुणोपासक थे। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, भूषण का जन्म कब हुआ था। तो भूषण का जन्म जो हुआ था आने की जो है 1613 ईस्वी में। राइट आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर, आंसू किसका काव्य संकलन है। तो ये जो है आप लोग को क्या आने की जो है ये जयशंकर प्रसाद का है। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा आने की सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, मुकुलन कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया। तो ये जो दिया गया था आने की जो है आप लोग को हो जाएगा क्या शेक्सपियर पुरस्कार जो है दिया गया था। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर है, हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था आप लोग की हो जाएगा अफ्रीकी देशा कांगो में। राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर, गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है यानी कि ज्ञानेंद्रपति द्वारा। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। तो ये जो है आप लोग के पता होंगे आधुनिक काल के। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, ना का उच्चारण स्थान क्या है। तो ना का उच्चारण स्थान जो आप लोग को क्या हो जाएगा आने की बी। दांत से जो आप लोग ना बोल रहे हैं तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 87 नंबर, यद्यपि जो यहाँ पर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है यदि प्लस अपी। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की नक्षत्र। राइट आंसर डी सही है। 89 नंबर प्रश्न है, नग्राता शब्द कौन संज्ञा है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है 89 का राइट आंसर जो है आप लोग को भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर है, राष्ट्रगीत कौन समास है। राष्ट्रगीत जो समास है आप लोग को हो जाएगा तो पुरुष। राइट आंसर सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, धूप शब्द का पर्यायवाची है। तो धूप शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा धाम। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, यानी कि घाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर है, 92 नंबर प्रश्न है, मलिनता में कौन प्रत्यय है। तो ये जो प्रत्यय हो जाएगा आप लोग को ता। राइट आंसर ये सही, यानी कि प्रत्यय कहेगा तो आपको लास्ट शब्द उठा लेना है, और अगर उपसर्ग पूछेगा तो फर्स्ट शब्द उठा लेना है। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को 93 नंबर है, दिन शब्द का विशेषण है। तो दिन शब्द का विशेषण दैनिक है। तो राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, महाबाहु शब्द में उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग पूछा है तो आपको फर्स्ट ले लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है महाबाहु। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखना महाबाहु। तो यहाँ पर महा हो जा रहा है तो ये सही है। राइट आंसर ये सही है। आने की जो है उपसर्ग पूछेगा तो फर्स्ट ले लेना है, अगर प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट का शब्द ले लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 95 नंबर है, कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है। कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द है तो क्या है आने की यथा कर्म। राइट आंसर भी सही है। 96 नंबर है, इह लोक शब्द का विलोम है। इह लोक शब्द का विलोम है तो इह लोक शब्द का जो है परलोक हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। 97 नंबर है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो 97 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को संयुक्त वाक्य। राइट आंसर भी सही है। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकार विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ये जो करता आने की जो है उपसर्ग। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर, जो काम आएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा आने की सी। राइट आंसर निश्चय वाचक हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग यहाँ पर
अगर आप लोग जो है इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, या अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र खोलिए और वहाँ पर लिखिए sarkariCenter.com लिखकर आप डायरेक्ट सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर दिख जाएगा इंटर मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर कीजिए। आप लोग को उस पर क्लिक करना है, सारा का सारा PDF अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।